अच्छा, तो आज मुझे सुबह-सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था और मैं जल्दी से जागी। मैंने कहा चलो आज उठ जाते हैं जल्दी। सुबह होती है, अपनी चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। मैंने कहा कि अगर जल्दी ना उठी तो फिर नाश्ता करने में, बाकी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है। फिर मैंने अपना थीसिस वगैरह भी कंप्लीट करना है। तो आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हूँ। सब भी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं छुट्टियों में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। तो उठी मैं मैंने अपना बेडशीट सेट किया। रूम मेरा बहुत मेसी हो रहा था। मैंने कहा चलो कुछ काम कर लूँ, फिर मैं इसको सफाई के लिए ना एक डिटेल दिन निकालूंगी। तो बहुत अच्छी धूप थी आज। मैंने कहा चलो धूप है तो फिर गर्मी होगी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी थी, कुछ मेरे लोशन वगैरह, ऑयल शॉयल, यहाँ मैंने सब कुछ रखा होता अपने रैक में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनको ऐसे टच अप दे देती हूँ ताकि थोड़ा कुछ ठीक हो जाए। बाकी चीज़ें मैं किसी दिन, मेरा टेबल भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था और फिर एक प्यारा सा बेबी भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं सुबह-सुबह जागती हूँ, जिस टाइम जागती हूँ तो फिर इसको खाना-शाना डालती हूँ। ये मेरा प्यारा सा बेबी आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने कहा जल्दी से मैं इसको खाना डाल देती हूँ। थोड़ा-थोड़ा ही खाता है खाना और मैं भी इसको थोड़ा-थोड़ा ही डालती हूँ। कभी मुझे लगता है कि मैंने इसको कम डाल दिया, फिर मैं दोबारा से इसको डालती हूँ ताकि ये ढेर सारा खाए। तो सुबह इसको खाना डालती हूँ और फिर बस शाम को डाल देती हूँ। तो बाकी ये सारा मेरा टेबल बिखरा पड़ा है। फिर मैंने कहा चलो ये बिखरा है तो इसको मैं डिटेल सफाई करूँगी किसी दिन। आजकल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और बाकी कुछ मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें समेटी। कुछ रूम का मैंने कहा कि रंग रूप आ जाए थोड़ा सा, तो ये मैंने कोई डेकोरेशन वगैरह की हुई है। तो फिर मेरे चार्जर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े थे इधर उधर, उनको भी मैंने संभाला क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी। तो फिर मैंने कहा जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ, फिर मैं अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। मैंने ब्रश किया, मुंह वगैरह धोया, फिर मैं अपना आटा लेकर आ गई। मैंने कहा आटा गूंथती हूँ। आज मुझे मक्खन रोटी खाने को दिल करा था। फिर मैंने जो है ना कमरे में ही आटा गूंथा। मैंने कहा कौन किचन में जाए, यहाँ ही गूंथ लेती हूँ आटा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मक्खन रोटी खाने को दिल कर था। फिर थोड़ा सा आटा जो ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने टिश्यू पेपर पे रख लिया। मैंने कहा चलो इसी का खुशका मैं बना लूँगी, आपको ना अलमारी से नया निकाले। तो फिर मेरा डो ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। तो फिर मैंने किचन का रुख किया और मैंने वहाँ जाके चाय रख ली। चाय तो यमी, चाय के बगैर तो कोई नाश्ता नहीं होता। बस मेरी किचन तैयार हो गया था, मैंने नाश्ता बनाया। मेरी दो बाकी फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ थी। तो फिर बस मैंने 2 रोटियाँ बनाई हैं। तो मेरे कपड़े भी कुछ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह करके कुछ काम शाम करके तो फिर मैं अपने कपड़े शपड़े सेट करूँगी। तो मैंने प्यारी प्यारी रोटियाँ बनाई। तो मैंने दो रोटियाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह खा ही लेती हूँ मक्खन के साथ, क्योंकि मक्खन मेरा ना फेवरेट है। तो बस नाश्ता बनाना थोड़ा मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं ब्रेड वगैरह ही खा लेती थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज मेरी ब्रेड भी ख़त्म हो गई है, छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो मार्ट वगैरह पे अभी मैं नहीं जा सकती। तो मैंने ना क्या किया कि आज आटा गूंद के तो रोटी बना ली। देखें क्या गोल गोल रोटी बनाई है मैंने, अच्छी यमी। मेरी 2 रोटियां तैयार हो गई थी। चाय मैंने पहले से बना ली थी और फिर ये देखें मक्खन रोटी चाय मेरा तैयार, यमी बना था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो अब अच्छे से मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हेल्दी नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है आपकी सेहत के लिए। फिर मैंने नाश्ता किया दोस्तों। फिर नाश्ता करने के बाद अचानक से हो गई रात। इस बीच मैंने काम शाम किया तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। फिर मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी क्योंकि बसेस वगैरह नहीं चलती थी। हमारे बैक साइड जो मार्केट है, मुझे उससे मार्ट से कुछ लाना था। तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ। फिर मैं जब जा रही थी तो रास्ते में ना अंकल ये वाले ये ना होते हैं तिक्के टाइप होते हैं, मीट बॉल्स ही होते हैं, बस उनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं ना ये लोग। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2000 का एक होता है दोस्तों। तो मैंने कहा चलो अल्लाह करे आज अंकल आए हूँ तो मैं लेके खाऊँ। मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी। नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर मैंने अंकल से कहा कि मुझे ये थोड़े से भून लें। तो ये मैंने खाया। ये बहुत ज़्यादा यमी होता है दोस्तों। इसको ये लोग बक्सू कहते हैं, बक्सू। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये भी खा लेती हूँ, थोड़ा मेरा पेट भर जाएगा। तो फिर मैं गई, मैंने मार्ट से कुछ चीज़ें वगैरह ली और आते साथ ही दोस्तों मुझे वहाँ पे मिल गया ना एक शेक वाली शॉप नज़र आ गई। तो मैंने उससे कहा कि मुझे सिर्फ तुम पूरी पूरी स्ट्रॉबेरी और केला दो, मैं खुद जाके शेक बनाऊंगी। वो कहता नहीं नहीं मैं देता। मैंने कहा दो मैं थोड़े, फिर मैंने उसे लट जगड़ के स्ट्रॉबेरी और केला ले आई मैं घर। मैंने कहा मैं खुद ही बनाऊंगी। तो उसके पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी थी, लेकिन चलो मैंने फिर ला के ना बहुत यमी, मैंने कहा मैं आज शेक बनाऊंगी। फिर मैंने उसमें केला चीनी स्ट्रॉबेरी डाली। मैंने कहा स्ट्रॉबेरी स्मूथी बनाऊंगी। फिर मेरे पास खजूरें भी थी माई फेवरेट, तो मैंने 1-2 खजूरें भी इस शेक में शामिल कर दी। मैंने कहा अच्छा सा शेक बना के पीती हूँ, ठीक है कुछ हेल्दी खा लूँ। तो ये दूध मिल्क पैक ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये खुल ही नहीं रहा था। मैंने इसको छुरी से काट कूट के खोला और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया। तो फिर मैंने टेबल शेबल की सफाई की। मैंने कहा जल्दी से साथ साथ अपनी ये जो गंदगी फैल रही है ये भी समेट लो। तो फिर आलमोस्ट मेरा शेक मैंने तैयार करने के लिए रख दिया था। और ये देखें मेरा बहुत यमी ना स्मूदी
तैयार हो गई थी। इतनी यमी और हेल्दी थी ना, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने तो ढेर सारी पी है दोस्तों, इतनी यमी स्मूदी बनी थी। आज का तो दिन मेरा बहुत बहुत लजीज गुजरा था, क्योंकि मेरा खाने पीने में गुजरा। तो ये देखिए, साथ मैंने ड्रामा भी लगाया था और सारा कुछ मेरा पिंक पिंक हो गया था। जैसे मेरा पास बालू भी मेरा पिंक, मेरा बुके भी मुझे गिफ्ट में मिला था और शेक भी। फिर मैंने सब कुछ पिंक पिंक इंजॉय किया।